मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं अपने पाप को पुण्य में कैसे बदलें। ये वार्तालाप कृष्ण और अर्जुन के बीच। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है तो कर्म कैसे करें, उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले। हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य अपनी फल की इच्छा त्याग कर कर्मों को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। वाह पार्थ वाह, उस कर्म को तरीका जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। इसका बड़ा ही सहज तरीका है। तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। ये कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथों में है। और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे फल प्राप्ति नहीं होती है जिसकी उसने इच्छा की होती है। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है तो कर्म क्यों करे? क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना। परंतु हे केशव, फल प्राप्ति की कामना छोड़ने पर मनुष्य में कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे होगी? यदि फल की इच्छा ना रहेगी तो मनुष्य कर्म क्यों करेगा? हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो सुख दुख के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार से उनकी मिथ्या हो जाती है। श्री कृष्ण ने यह स्वार्थी दुनिया का मतलब समझाता है। ये दुनिया स्वार्थ पर टिकी है। जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म समझ लेना, उनका तुमसे रिश्ता भी खत्म। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। माँ बाप को छोड़ने वाले ध्यान रखना, माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कभी अपने माता पिता का गुस्सा मत करना। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है। अपने माता पिता से प्रेम करें और उनके साथ प्यार से पेश आएं, नहीं तो इस बात का पछतावा उनके जाने के बाद होगा। जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता ने आपको नहीं छोड़ा, इसलिए जब वो बूढ़े हो जाएं तो उन्हें भी मत छोड़िए। चंदन से बंधन ज़्यादा शीतल होता है। योग होने के बजाय उपयोगी होना ज़्यादा अच्छा है। प्रभाव अच्छा होने के बजाय स्वभाव अच्छा होना ज़्यादा जरूरी है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहें तो सवेरा जरूर मिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता जरूर मिलेगा। ये राह ही ना थक, चल एक दिन समय जरूर मिलेगा। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हाथ में हो तो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। अपनों से बस इतना ही रूठो कि अपनी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। बड़े नोट और बड़े लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों से और छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत बना के रखें। पहले पावरफुल बनो, फिर इंसान बनो, क्योंकि सिर्फ इंसान बन गए तो मारे जाओगे।
जो निःशुल्क है वही सबसे ज़्यादा कीमती है, जैसे नींद, शांति, सुकून, उम्मीदें और सबसे ज़्यादा हमारी सांसें। याद रखना, किसी इंसान के शब्द नहीं बोलते, उसका वक्त बोलता है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। खुदगर्जियों का दौर है, कोई बचपन की कहानी नहीं। अब दिलों में नफरत भरते हैं लोग, घरों में पानी नहीं। कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नीयत होनी चाहिए। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होगी। इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से होगी। जीवन में सहन करना सीखिए, क्योंकि हमें भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे लोग सहन करते हैं। वहम की आरी, लालच की तलवार और कपट की कुल्हाड़ी अच्छे अच्छे संबंधों को काट डालती है। माना जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लोगों के मुंह पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। पानी और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो हमेशा विनाश ही करता है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमजोर जरूर होता है, मगर सच दिखाने में घबराता नहीं है। सबसे कीमती समय, सबसे भारी पाप, सबसे काला कलंक। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर करते हैं, इसे ध्यानपूर्वक आप सुनने की कोशिश कीजिए। इससे जुड़ी बेहतरीन जानकारियां आप छोड़े नहीं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। तो ये वीडियो से अगर आपको कोई सीख मिली हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले दिन एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।